और एक ब्रह्म वेला। भगवान ने दो ऐसे टाइम निकाले जिसमें काम भी नहीं होता। दिन भर के काम सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब गोधूर वेला लगती है तो मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, काम क्योंकि हो चुका सब। तब हाथ पैर धो करके बैठ जाइए और चाहे 5 बार रकार मकार का ध्यान करिए। और इधर 4 जैसे 4 बजे अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और आसन पर बैठ जाओ और रकार मकार का सुमरन करो, पार हो जाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। और धीरे धीरे ये करने से गोस्वामी जी ने कहा है कि सुमरिय नाम रूप विनु देखे। रूप की चिंता न करो, क्योंकि नाम का जब रगड़ करोगे तो रूप स्वयं आ जाएगा। इसलिए मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि सुमरिय और नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। जब भी तुम अपने हृदय से प्रभु के नाम का स्मरण करोगे रूप आ जाएगा। तो आइए हम फिर चलते हैं कि मलयागिर की सूची शीतलता मंद बयारी मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। और इसीलिए भजले हरि नाम एरी रसना अवंत समय में हिली न हिली। आखिरी समय में पता नहीं है भगवान का नाम निकले कि ना निकले। इसीलिए अभी से प्रभु के नाम का रटन करो और प्रभु के नाम के स्मरण में लग जाओ, कल्याण हो जाएगा। अन्यथा ये खेती बाड़ी, ये घर द्वार, ये लड़का बच्चा, ये महल दुमाला, माल खजाना, ये कमाई है, इसका कभी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि इसका नाम है कम आई। कमाई का अर्थ ही है कम आई। जब यह कबो ज्यादा औबे न करी, जब ज्यादा यह औबे न करी तो इसके पीछे बेकार हम परेशान होते और समस्त संसार इसी कमाई के पीछे लगा हुआ है कि ज्यादा आवे, परंतु ये ज्यादा कभी नहीं होगी और आखिर में प्राणांत हो जाएगा। विचार करो कि हमारे आजा बाबा जिस प्रकार से आज हम इसी खेती बाड़ी में कितना फिक्रमंद और मुतला हैं कि पिपरमिंट लगा ले, धान लगा ले, गेहूं लगा ले और हम बड़े भारी आदमी हो जावे। ये आज से नहीं, आदिकाल से हमारे आजा बाबा भी यही करते आए, तो भजन नहीं किया। भजन न करने का क्या मतलब हुआ? जब भजन नहीं किया तो चले गए जमीन के अंदर, उनके लड़का बच्चा पुरखा, लड़का बच्चा इस तरह के निकले कबो कबो कि लगा के पीछे कल्टीवेटर कहीं पछाड़ के छिटका पिटका जोड़ डालो, हिम्मत हो धनिया बोवा जाए तो लड़कन के खाए हुए आनी उनके चिटका खत्म हो गई। परंतु जिन्होंने नाम का रटन किया, हमारे बाबा प्यारेदास महाराज ने नाम का रटन किया, आज करीब 450 वर्ष होने को आए हैं और नाम के प्रभाव से देखे कि समस्त संसार इनकी चौखट पर जो है वो मस्तक रगड़ता। क्या? क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है जिसने नाम का रटन कर लिया कोई संसार में पूजनीय तो होगा ही, इस भवसागर से पार भी हो जाएगा। भवसागर क्या है? कहो समुद्र नहीं भरा है कि जमा नाव और डार के जो है जहाज चढ़ के पार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भव सागर, ये मतलब ये दुखों का सागर है, ये मृत्युलोक ही दुखों का सागर है और इसमें सिवा दुख के अलावा सुख है ही नहीं, चाहे जितना कमा भी। और सारा जीवन आपका खत्म हो जाएगा और फिर आ जाइए कि सांस जो है गिनती की मिली। विचार करें आप
और सांस आपकी खत्म हो रही है कि चलते 12, बैठे 12, चलते 18, पशुआवत 36, विषय भोग 64, का करे जगदीश। यानी सांस जो है वो आपकी खत्म हो रही है, भजन नहीं हो रहा है। कॉल करके क्या आए हो कि मैं भजन करूंगा। हमारे तुलसी बाबा भी कहते हैं कि श्वास श्वास पर राम रटो वृथा श्वास बन और जन खोए, तुलसी जग यही श्वास का अवावन हो न हो। श्वास के द्वारा ही भजन होता है, मुख के कहने से ये भजन नहीं होता, इसको भजन नहीं कहते हैं। और भजन अगर उस अध्यात्म गति को पूछो कि भजन किसे कहते हैं, तो भजन का अर्थ, भजन 2 प्रकार से होता है। एक तो गुरु के चरणों की सेवा, इससे मन वचन और कर्म 3 प्रकार से पाप हो जाते हैं मनुष्य से, जीव से। तो जब जो कर्म के द्वारा आपसे पाप हो गए, हाथों के द्वारा पाप हो गया, जब भी आप गुरु के चरणों की सेवा आप करेंगे, आपके हाथों के जितने पाप हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। और दूसरा भजन है, उस ध्वनि को सुनने को कहते हैं, जिसे अनाहत ध्वनि कहते हैं, उसे भजन कहते हैं। उस अनाहत ध्वनि को सुनना, ये भजन कहलाता है। और आपकी सूरत जब रकार मकार का अभ्यास कर दो, ऐसे नहीं मतलब हो पाएगा भैया, अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करते 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 जब आपका अभ्यास बन जाएगा, तो आपकी सूरत जो है वह धीरे धीरे ब्रह्मांड पर चढ़ना शुरू हो जाएगी। और सूरत जैसे ब्रह्मांड पर चढ़ी और इन दोनों भवों के बीच में जैसे सूरत पहुंची, बहुत उसे एक बहुत मधुर प्यारी आवाज आती है। और वो आवाज जो है सूरत सुनना शुरू कर देती है, और आवाज को सुनते सुनते उसी में मस्त हो जाती है। इसी को भजन कहते हैं। और भजन कोनो खंजड़ी और ढोलक बजाए कोई का भजन नहीं का। तो इस प्रकार से आइए आगे फिर कथा पर चलते हैं। अब जैसे आप विचार करें कि मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, तो इसके भी मीटर तुम्हारे अंदर लगा है। अगर जानना चाहो तो जान लो। वो क्या है कि जो मन सुंदर नारी निहारत, तो मन होता है नारी के रूपा। आपने अगर विचार कर लिया या किसी दूसरी औरत से आपके नैन लग गए, तो आपका सारा भजन छूट गया। और मन जो है, जैसे ख्याल किया तैसे उस लड़की की मूर्ति तुम्हारे अंदर आ जाती, और तुम उसी मूर्ति को देखा करते हो। ये गति होती है और भजन छूट गया। तो जो मन सुंदर नारी निहारत, तो मन होता है नारी के रूपा। ये तुम्हारा ही मन उसका रूप धारण करके और तुम्हारे हृदय के अंदर फोटो छाप देता है। बड़ा बढ़िया कैमरा इसके पास है। आप 20 वर्ष पहले अगर अयोध्या जी गए, कहीं भी गए हो, तो ख्याल करो तो मन तुरंत वहां से फोटो लेकर के और तुम्हारे अंदर छाप देता है। यो देखो, यो तुम देखो रहा। मन में इतनी बड़ी प्रबलता है। और जो मन काहू से क्रोध करे, तो मन होत ताही तदरूपा। अब मानो कहो तो झगड़ा होगा, अब मनौना तुम्हार जो है वही मिलाक पड़ा है, और बार बार उसकी मूर्ति तुम्हारे अंदर आ जाती है। और बड़े बड़े देख देख मार भकरो तो के ना सिक जब खानी के ना सिक दे हम इका मार डायरी। तो जो मन काहुत रारी करे, तो मन होता है ताही के रूपा। और जो मन माया माया पुकारे, तो मन बूढ़त
माया के कूपा। अगर आपका ध्यान पैसा कमाने में लग गया कि हम कौनी तीरथ लखपति करोड़पति अरबपति खरबपति हो जाए भगवान, हियो पर आए बाबा किया प्रसाद डाली चढ़ाएंगे महाराज हमका बोलोरो दे दियो। यानी माया, जो माया को ज्ञान में रखता है, माया को अपने ध्यान में रखता है, वो उसी माया के कुएं में गिर करके मर जाता है। और आखिर में क्या है कि जो मन सुंदर ब्रह्म विचारत तो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। ये तुम्हारा मन जो है ब्रह्म का रूप धारण करके और तुम्हें दिखलाई देने लगता है, चतुर्भुजी मूर्ति रख करके तुम्हें दिखाई देता है। ये मन ही सब कुछ है। और तो इसीलिए हमें कहना पड़ा ये कि प्रभु का नाम क्या है। अभी बताया हमने कि रकार और मकार, इसके स्मरण से नाम आ जाता है। जब आपको तुम्हारे ही घट के अंदर में जब आवाज सुनाई देने लगे, बड़ी मधुर प्यारी मुरली की आवाज, बांसुरी की आवाज, पहले बांसुरी की आवाज आपको सुनाई देगी और उसके बाद जब इसी तरह बढ़ते बढ़ते चले जाओगे तो घंटा, घड़ियाल, सारंगी, किंगरी, ये 6 प्रकार की नाद है, ये आपको सुनाई देगी। और जो भी व्यक्ति इस गति को पहुंच जाता है वो ऋषि कहलाता है, वो संत कहलाता है। तो प्रयास करो, अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। दिन खो जा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा ऐसे रहो और रहे किनारे बैठ। केवल सिर्फ जो है हाथ पर हाथ रखने से नहीं, इसमें कुछ धन भी नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है ना। तो भाई किसी जो है कोई ज्ञानी ब्राह्मण को बुला करके जो है वो पूजा अर्चना कराना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। बस जी मार के बैठ जाओ और रकार मकार का ये श्वास के द्वारा भजन शुरू कर दो। और जब ये अभ्यास आप शुरू कर दोगे तो ये अजपा हो जाती है। फिर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप सोते हैं फिर भी ये सांस रा और माँ का स्मरण शुरू कर देती है। और जब तुम जागोगे तब तुमको पता चल जाए कि ये हमारी श्वास तो राम राम रट रही। ऐसी गति जब हो जाती है तब वो संत हो जाता है और उसके सारे पाप कट जाते हैं और बाबा प्यारेदास महाराज को बड़ा प्यारा हो जाता है वो, और वो गुरु का पूरा भक्त हो जाता है। और यही एक क्रिया है। तो आइए हम एक भजन पर चलते हैं। भरा सत्संगी का दरिया, यहाँ पर क्या दरिया बह रही है सत्संग का। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का संग, यानी सत्य क्या है भाई? नाम सत्य। और इसका जो संग कर लेता है, साथ कर लेता है, स्मरण शुरू कर देता है, वो इस भवसागर से पार हो जाता है। अन्यथा ये माया जो है नाना प्रकार से रचनाएं रच करके और जो है आपको भ्रमित कर देती है। जैसे गीता में कहा गया है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर, अगच्छन्ति मूढ़ा पदम विमुं तत्। कहने का अर्थ है कि निर्माण मोह, मनुष्य मोह का निर्माण करता है। वो क्या चाहता है कि हम गांव में सबसे बड़ी मनी हुई जाए और सबसे ऊंच हमार घर हुए, सबसे ज्यादा हमारे पास धन हुए,
और गांव के सब मनई हमका झुक के प्रणाम करें, हम बहुत बड़े मनई हो जाए। ये मोह का जब निर्माण शुरू कर देता है तब वो प्रधान बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो राजा फिर बनना चाहता है। यानी आज जो है पदों के लिए वो बराबर विचलित हुआ करता है। और ये जितने भी सारे पद हैं ये शरीर से संबंधित है। अब अगर हमको प्रधानमंत्री बनना है तो चाहे खेत बेच डाली, चाहे जमीन बेच डाली, और हमारे पास बिलोरो हो जाए तब तो हम प्रधानमंत्री बनो, सबसे वाट मांग। यानी शरीर को जब तक आप बनाएंगे नहीं, और शरीर को बनाते बनाते नाम छूट गया। जब भी यानी किसी भी प्रवृत्ति में मन को लगाना और किसी भी चीज का संचय करना, ये दोनों दुख के कारण, इनसे दुख उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इन सारे वस्तुओं को छोड़ करके हाँ कार्य करते रहो और नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। नाम का जपन ना भूलो, कार्य भी करते रहो। ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं आप कार्य न करें, क्योंकि आप गृहस्थ में, और सबसे बड़ा साधु गृहस्थ का होता है जो गृहस्थ में होता और भजन करता है। परंतु गृहस्थ में रह करके अब उसके बाद भजन न किया भाई, तब तो एक अंगा पहिया होगा। गृहस्थ का मतलब ग्रह माने घर और अस्थि माने हड्डी। जिस प्रकार से कुत्ता एक सूखी हड्डी को चबाने बैठ जाता है तो उसको बड़ा आनंद आता है, और वहां है कुछ नहीं, वही के वो मुस्कुर फाट जाता तारू वारू सब, और अपना ही खून पीता है। वो कहता बड़ा आनंद इसी हड्डी से आ रहा। उसी प्रकार से इस गृहस्थी को ग्रह माने घर और अस्थि माने हड्डी, हम इसी घर रूपी हड्डी को चूसने में पड़े। या बिलोरो, अब वो जो है पेपरमिंट लगा ले, धान लगा ले, अब यो कह ले, वो कह ले, ये यानी मतलब उसी प्रकार। और अंत में जब मुख फिराने लगेगा, यानी मतलब जब हमारी अवस्था खत्म हो जाए तो काल महाराज पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि और बच्चा लगा जो पेपरमिंट, तुम्हारी इतनी सांसें बची है, इतनी सांसें खत्म हो जाए है तो हम तुमका भाई मिरोड़ दिया, वो लेके चल दिया भाई। और उसके बाद जब वहां तुम्हारा खाता खोला जाएगा तो नाम के सामने जीरो जब निकलेगा तब धर्मराज जो है कहिए क्या तुम कह करके गए थे कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राती। अरे इसके लिए मैंने तेरी माँ के स्तनों में मीठा मीठा बढ़िया पका पकाया दूध बना करके भेज दिया कि ये खोल करके गया है, कह करके गया है दूध पिएगा बच्चा, दांत नहीं इसके खा नहीं पाएगा। और मैंने सारी रक्षा की तेरी, परंतु तूने भजन नहीं किया। भगवान बराबर निहारा करते हैं कि ये हमसे खोल करके गया है, अब भजन कर लेगा, परंतु लड़कपन बीत गया। भगवान कहे नरे चलो लड़का है महतारी की गोद में खेल लिए दियो भाई। भगवान देख रहे हैं मगर माता की गोद में खेलते खेलते और उसके बाद जो है आप थोड़ा जवानी पर आए तो भगवान कहे ना आगे क्या भजन के लिए, आगे के लिए जवान हो गए, स्त्री आ गई, अब उसके प्रसंग में उसके प्रेम में तुमने दो अवस्थाएं व्यतीत कर दिया। और फिर भी भगवान का तरह हो बच्चा है, चलो इसका मगन हो जा दियो बिहाव की इसी आई आगे भजन के लिए। और उसके बाद में फिर बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा में हमारे लड़कन का जे लड़का है तय घर हो चाहिए, तय घूर हो चाहिए, ओते खलिहान हो चाहिए, उन्हें बराबर बराबर ख्यात हो चाहिए। यू सब मन के अंदर में जो है व्यथा पैदा हो गए और वही के लिए जो है मार कमा रहे हैं, बक 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 झक 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 कर रहे हैं, लड़कन के जो है परेशान कर रहे हैं, यो नहीं करते रहे, वो नहीं करते रहे, भजन नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आखिर जरा अवस्था आ गई, जरा अवस्था बहुत ही प्रबल अवस्था है। ये हाथ जो है कांपने लगते हैं, सर हिलने लगता है, कमर झुक जाती है, आंखों से दिखाई नहीं देता, दांत टूट जाते हैं और उसके बाद बाल पक जाते हैं,
चलने में लाचार है और कफ पित्त कंठ, कफ पित्त बात कंठ पर बैठो सुतहि बुलावत करसी। हाथ से नहीं हिम्मत पड़ रही है, अरे मुंह से बुलाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जबान नहीं निकलती हिलती। सुता ही बुलावत कर से ममता तू न गई मोरे मन से। और अंत में क्या होता है भाई, देखिए हमारे प्रभु जी भी थोड़ा बंधन में है और बंधन में तुम भी हो। क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर जो है, क्योंकि उन्होंने कहा, गीता में कहा गया है विवादिकार से कर्मण्ये मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का इजाजत दे दिया गया, तुम्हें जो है अधिकार दे दिए गए। कर्म दो प्रकार के, एक शुभ और एक अशुभ, दो प्रकार के कर्म है और तुम्हें जो है अधिकार दे दिया गया कि जाओ भैया जो मन हो तो करो, क्योंकि वहां तुम्हें कोई रोकने वाला फिर नहीं है। तुम्हारी जैसी मर्जी होगी तैसा तुम कर्म करोगे, परंतु बाधिकार से कर्मण्ये मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म तो तुम करोगे परंतु फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही हमें जो है उसका फल मिलेगा। मान लीजिए हमने पशुवत कर्म किए, कुत्ता, कुत्ता का अर्थ होता है कु माने खराब और ता माने ताकना, जो खराब ताकता है, पराई बहू बेटियों को बुरी नजर से देखता है और पराये धन को जो हड़प करने के लिए विचार बनाता है, दूसरे की खेती ले लेने के लिए जो विचार बनाता है, दूसरे को जो गाली गुप्ताली देता है, कुत्ता का मतलब यही है। कु माने खराब और जो खराब ताकता हो उसे कुत्ता कहते हैं। अगर इस प्रवृत्ति पे जो भी जाता है अंत में फिर वही देहरी का वो कुकुर हो जा। ये भगवान अब बताओ, जिंदगी भर जो है घर द्वार बनाओ, लड़का परिका इतना उतना सब कुछ किया, परंतु अब वही देहरी पर मूड धरे, ताकत हो कि कौरा मिल जाते। भजन न करने से ये अर्थ हुआ, तो प्रभु का भजन बहुत जरूरी। आइए फिर हम भजन पर चलते हैं आगे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के, जिगर से दाग पातक के उड़ा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के। सत्संग का तीर्थ जो है, जिस तीर्थ में आप बैठे हुए हैं सभी लोग धन्य हैं, आप बड़भागी हैं, आपके चरणों की रज लेने के काबिल है। जो भी भगवान की कथा में बैठ जाता है वो ब्रह्म रूप हो जाता है और वो पूजनीय होता है। तो इसीलिए कहा गया है, कहना पड़ा कि ना ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार में जाकर। अगर ऐसा तीर्थ ढूंढना चाहते हो तो जो यहाँ पर मिल रहा है, अगर तुम नहीं मानो तो जाओ गया जी मां पूजा आओ, हरिद्वार में जाकर के पूजा आओ, परंतु वहां कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं। पंडा लोग वहां घात लगाए बैठी कि आवत है देखो मोटक के जजमान और इनके सब जो है धरा लियो। तो उसी प्रकार से हमें कहना पड़ा
कि न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई। गया हरिद्वार में जाकर के अजमा लो जिसका जी चाहे। का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग तो ऋषि मुनियों ने अभी गाया बहुत कुछ इसकी जो महिमा। हमेशा ऋषि मुनि यानी मतलब जो है 4 चरण हैं, कलयुग यानी मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। 4 चरणों में हमेशा जो है ऋषि मुनि इसी नाम को यानी हिरकार और मकार ऋषि की महिमा को गाया है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी को कह रहे हैं संत लोग कि ऋषि मुनियों ने भी गाया बहुत कुछ इसकी महिमा। लिखी वो पोथियों में भी, लिखी वो पोथियों में, तो पढ़ लो जिसको जी चाहे। सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। और तो जरा इसमें नहीं इसमें जरा ताजुब, यानी ये भी कहते हैं कि प्रभु के नाम रूपी दरिया में स्नान करने से